क्लास 10th का हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि चैप्टर है एक वृक्ष की हत्या, ठीक है, जो कि वीवीआई 39 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिया गया है। जितने स्टूडेंट 2023 में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या होने वाला है, ठीक है। एक नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कुंवर नारायण ने बुढ़ा चौकीदार किसे कहा है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है पहाड़, बी में दिया है व्यक्ति, सी में दिया है वृक्ष, डी में दिया है सैनिक, ठीक है। तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि कुंवर नारायण ने बुढ़ा चौकीदार किसे कहा है, तो वृक्ष को बोले हैं, जो कि सी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कुंवर नारायण का जन्म कहां हुआ था, जो कि यहां 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है लखनऊ, बी में दिया है भोपाल, सी में दिया है जयपुर, डी में दिया है पटना, ठीक है। तो भाई यहां पूछा जा रहा है कि कुंवर नारायण का जन्म कहां हुआ था, तो भाई लखनऊ में, जो कि ए हमारा राइट द आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कुंवर नारायण ने कविता लिखने की शुरुआत की, मतलब कि कब से, जो कि यहां 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया 1949 के लगभग, बी में दिया 1950 के लगभग, सी में दिया 1951 के लगभग, डी में दिया 1952 के लगभग, ठीक है। तो भाई यहां पूछा जा रहा है कि कुंवर नारायण ने कविता लिखने की शुरुआत की, तो भाई ये 1950 के लगभग, ठीक है, जो कि बी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आकारों के आसपास किस प्रकार की रचना है, ठीक है। तो यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं, जो कि ए में दिया है प्रबंध काव्य, उसके बाद बी में दिया है समीक्षा, सी में दिया है कहानी संग्रह, उसके बाद डी में दिया है काव्य संग्रह, ठीक है। तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है आकारों के आसपास किस प्रकार की रचना है, तो भाई कहानी संग्रह, जो कि सी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कुंवर नारायण की रचना है, ठीक है, जो कि यहाँ पे 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है त्रिशंकु, बी में दिया है चक्रवायु, उसके बाद सी में दिया है गुंजन, उसके बाद डी में दिया है नील कुसुम, ठीक है। तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि कुंवर नारायण की रचना है, ठीक है, तो भाई ये चक्रव्यूह, जो कि बी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एक वृक्ष की हत्या के रचनाकार हैं, मतलब कौन है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है कुंवर नारायण, बी में दिया है सुमित्रानंद पंत, सी में दिया है रामधारी सिंह दिनकर, डी में दिया है जीवानंद दास, ठीक है। तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि एक वृक्ष की हत्या के रचनाकार हैं, तो भाई कुंवर नारायण, जो कि ए हमारा राइट द आंसर हो जाएगा, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कवि कुंवर नारायण ने चौकीदार की संज्ञा किसे दी है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है देश की सेना को, बी में दिया है घर के बाहर खड़े वृक्ष को, उसके बाद सी में दिया है घर के पहरेदार को, उसके बाद डी में दिया है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि कवि कुंवर नारायण ने चौकीदार की संज्ञा किसे दी है, तो भाई घर के बाहर खड़े वृक्ष को, जो कि बी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कवि कुंवर नारायण ने किसके शरीर को पुराने चमड़े से निर्मित कहा है, ठीक है। तो भाई यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है वृद्ध आदमी, बी में दिया है वृद्ध पशु, उसके बाद सी में दिया है पुराना वृक्ष, उसके बाद डी में दिया है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि कवि कुंवर नारायण ने किसके शरीर को पुराना चमड़े से निर्मित कहा है, तो भाई ये पुराना वृक्ष, जो कि सी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कवि कुंवर नारायण ने घर लौटने पर किसे नहीं देखा, तो भाई यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है पिता को, बी में दिया है माता को, सी में दिया है भाई को, डी में दिया है वृक्ष को, ठीक है। तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि कवि कुंवर नारायण ने घर लौटने पर किसे नहीं देखा, तो भाई वृक्ष को, जो कि डी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कवि को हमेशा घर के दरवाजे पर तनातन कौन मिलता था, तो भाई यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है सिपाही, बी में दिया है नौकर, सी में दिया है बुढ़ा वृक्ष, उसके बाद डी में दिया है बूढ़ा आदमी, ठीक है। तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि कवि को हमेशा घर के दरवाजे पर तना कौन मिलता था, तो भाई यहाँ पे बुढ़ा वृक्ष, जो कि सी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कवि ने राइफल की संज्ञा किसे दी है, तो भाई यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है सिपाही के कंधे में लटकते हुए राइफल को, बी में दिया है लेखक के घर में रखे हुए राइफल को, उसके बाद सी में दिया है वृक्ष की सूखी डाल को, उसके बाद डी में दिया है इनमें से किसी को नहीं, ठीक है। तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि कवि ने राइफल की संज्ञा किसे दी है, तो भाई वृक्ष की सूखी डाल को, जो कि सी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कवि ने पकड़ी का प्रतीक किसे माना है, तो भाई यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है घर के मुंडेर को, बी में दिया है वृक्ष के ऊपरी डाल को, उसके बाद सी में दिया है वृक्ष के ऊपरी भाग में फूल पत्तीदार युक्त टहनियों को, उसके बाद सी में दिया है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि कवि ने पकड़ी का प्रतीक किसे माना है, तो भाई वृक्ष के ऊपरी भाग में फूल पत्तीदार युक्त टहनियों को, जो कि सी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि खाकी वर्दी में कौन हमेशा चौकन्ना रहता है, तो भाई यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है पहरेदार, बी में दिया है नौकर, सी में दिया है वृक्ष, डी में दिया है भाई, ठीक है। तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि खाकी वर्दी में कौन हमेशा चौकन रहता है, ठीक है। तो भाई ये वृक्ष, जो कि सी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कवि कुछ देर के लिए बैठ जाते हैं, ठीक है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है मंदिर में, बी में दिया है घर में, सी में दिया है पड़ोस में, उसके बाद डी में दिया है वृक्ष की छाया में, ठीक है। तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि कवि कुछ देर के लिए बैठ जाते हैं, तो वृक्ष की छाया में, जो कि डी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कवि के अनुसार घर को किससे बचाना है, ठीक है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है धनहीनता से, बी में दिया है भूकंप से, सी में दिया है लुटेरों से, उसके बाद
बाद डी में दिया है झंझट से, ठीक है। तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कवि के अनुसार घर को किससे बचाना है, तो भाई लुटेरों से, जो कि सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, शहर को बचाना है, ठीक है। तो भाई यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है गंदगी से, बी में दिया है भ्रष्टाचार से, सी में दिया है नदीरों से, उसके बाद डी में दिया है शोरगुल से, ठीक है। तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि शहर को बचाना है नदीरों से, जो कि सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, नदियों को बचाना है, ठीक है। भाई नदियों को यहाँ पूछा जा रहा है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है नाला हो जाने से, बी में दिया है बाढ़ आने से, सी में दिया है सूख जाने से, उसके बाद डी में दिया है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि नदियों को बचाना है नाला हो जाने से, जो कि ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, धुआं हो जाने से किसे बचाना है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है घर को, बी में दिया है शहर को, सी में दिया है हवा को, डी में दिया है पृथ्वी को, ठीक है। तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि धुआं हो जाने से किसे बचाना है, तो भाई हवा को, जो कि सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जंगल को किससे बचाना है, जो जंगल है मतलब कि किससे इसको बचाना है, ठीक है। जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया मरुस्थल होने से, बी में दिया है वन प्राणियों की आतंक से, उसके बाद सी में दिया आग लगने से, उसके बाद डी में दिया है कटेदार झाड़ियों से, ठीक है। तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि जंगल को किससे बचाना है, तो मरुस्थल होने से, जो कि ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जंगल हो जाने से किसे बचाना है, जंगल हो जाने से किसे बचाना है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है शहर का, बी में दिया है गांव को, उसके बाद सी में दिया है घर के परिसर को, उसके बाद डी में दिया है मनुष्य को, ठीक है। तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि जंगल हो जाने से किसे बचाना है, तो मनुष्य को, जो कि डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एक वृक्ष की हत्या में किसके विनाश की अंत व्यर्था अभिव्यक्त है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है शिक्षा, बी में दिया है पर्यावरण मनुष्य और सभ्यता, उसके बाद सी में दिया है देश, उसके बाद डी में दिया है धर्म, ठीक है। तो यहाँ भाई पूछा जा रहा है कि एक वृक्ष की हत्या में किसके विनाश की अंत व्यर्था अभिव्यक्त है, तो भाई ए पर्यावरण मनुष्य और सभ्यता, जो कि बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आत्मजयी किसकी रचना है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है कुंवर नारायण की, बी में दिया है सर्वेश रदयाल सक्सेना की, उसके बाद सी में दिया है मुक्ति बोध की, उसके बाद डी में दिया है रघुवीर सहाय की, जो कि यहाँ पूछा जा रहा है कि आत्मजयी किसकी रचना है, तो भाई ए कुंवर नारायण की, जो कि ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि चक्रव्यूह के रचनाकार हैं, भाई कौन है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है कुंवर नारायण, बी में दिया है नागार्जुन, सी में दिया है धर्मवीर भारती, उसके बाद डी में दिया है नरेंद्र शर्मा, ठीक है। तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि चक्रव्यूह के रचनाकार हैं, तो भाई ए कुंवर नारायण, जो कि ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, दूर से कौन ललकारता है, तो भाई यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया दुश्मन, बी में दिया डाकू, सी में दिया चौकीदार, डी में दिया वृक्ष चौकीदार, ठीक है। तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि दूर से कौन ललकारता है, तो भाई वृक्ष चौकीदार, जो कि डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कवि के आदेशों में कौन था, तो भाई यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है एक जानी दुश्मन, बी में दिया है एक नेता, सी में दिया है एक सन्यासी, उसके बाद डी में दिया है एक दोस्त, ठीक है। तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि कवि के आदेशों में कौन था, तो भाई एक जानी दुश्मन, जो कि ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कुंवर नारायण का जन्म किस शहर में हुआ था, तो भाई यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है कानपुर, बी में दिया है इलाहाबाद, सी में दिया है लखनऊ, डी में दिया है पटना, ठीक है। तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि कुंवर नारायण का जन्म किस शहर में हुआ था, तो लखनऊ में, तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से कथन के माध्यम से कवि मनुष्य के संबंध में क्या सोचता है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है मनुष्य सभ्य है, उसके बाद बी में दिया है मनुष्य निरंतर असंभव होता जा रहा है, उसके बाद सी में दिया है मनुष्य सुसंस्कृति है, उसके बाद डी में दिया है मनुष्य सामाजिक प्राणी है। तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से कथन के माध्यम से कवि मनुष्य के संबंध में क्या सोचता है, तो भाई ये मनुष्य निरंतर असंभव होता जा रहा है, जो कि बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ था, तो भाई यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया 17 अगस्त 1925 को, बी में दिया 19 सितंबर 1927 को, उसके बाद सी में दिया 19 अक्टूबर 1929 को, उसके बाद डी में दिया है 23 नवंबर 1931 को, ठीक है। तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ था, तो भाई 19 सितंबर 1927 को, जो कि बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कुंवर को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया प्रेमचंद्र पुरस्कार, बी में दिया साहित्य अकादमी पुरस्कार, उसके बाद सी में दिया ए और बी दोनों, डी में दिया इनमें कोई नहीं, ठीक है। तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि कुंवर को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो भाई प्रेमचंद पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, उसके बाद साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो भाई यहाँ सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों, ठीक है। उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि कुंवर नारायण की प्रसिद्ध कृति कौन सी है, तो भाई यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है आत्मजयी, बी में दिया है कालजयी, उसके बाद सी में दिया है ए और बी दोनों, उसके बाद डी में दिया है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि कुंवर नारायण की प्रसिद्ध कृति कौन सी है, तो आत्मजयी
आवाजयी, जो कि ए हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कवि को वृक्ष कैसा लगता है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है युवा चौकीदार की तरह, बी में दिया है शान से खड़े चौकीदार की तरह, उसके बाद सी में दिया है बूढ़ा चौकीदार की तरह, उसके बाद डी में दिया है नतमस्तक चौकीदार की तरह। ठीक है, तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कवि को वृक्ष कैसा लगता है, तो बूढ़ा चौकीदार की तरह, जो कि सी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कवि ने घर लौटने पर दरवाजे पर क्या नहीं देखा, तो भाई यहाँ 4 विकल्प दिए गए, जो कि ए में दिया है माँ को, बी में दिया है पिताजी को, सी में दिया है तुलसी के पौधे को, उसके बाद डी में दिया है बूढ़े चौकीदार वृक्ष को। ठीक है, तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि कवि ने घर लौटने पर दरवाजे पर क्या नहीं देखा, तो भाई ये बूढ़े चौकीदार वृक्ष को, जो कि डी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कुंवर ने लिखने की शुरुआत कब से की, तो भाई यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है 1948 ईस्वी के आसपास, बी में दिया है 1950 ईस्वी के आसपास, सी में दिया 1952 ईस्वी के आसपास, उसके बाद डी में दिया 1954 ईस्वी के आसपास। ठीक है, तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कुंवर ने लिखने की शुरुआत कब से की, तो भाई 1950 ईस्वी के आसपास। ठीक है, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एक वृक्ष की हत्या किससे जुड़ी हुई है, तो भाई यहाँ 4 विकल्प दिए गए, जो कि ए में दिया मौत से, बी में दिया पेड़ पौधों से, सी में दिया पर्यावरण से, उसके बाद डी में दिया इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि एक वृक्ष की हत्या किससे जुड़ी हुई है, तो भाई पर्यावरण से, तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एक वृक्ष की हत्या पाठ में कवि किसकी रक्षा को कविता का केंद्र मानते हैं, तो भाई यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है वृक्ष की रक्षा, बी में दिया है मानवता की रक्षा, उसके बाद सी में दिया है पृथ्वी की रक्षा, सी में दिया है डी में दिया है वायुमंडल की रक्षा। ठीक है, तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है एक वृक्ष की हत्या पाठ में कवि किसकी रक्षा को कविता का केंद्र मानते हैं, तो भाई ये मानवता की रक्षा, जो कि बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बचाना है नदियों को। ठीक है, तो भाई यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है तालाब हो जाने से, बी में दिया है कुआं हो जाने से, सी में दिया है नाला हो जाने से, डी में दिया है समुद्र हो जाने से। ठीक है, तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि बचाना है नदियों को, तो भाई नाला हो जाने से, जो कि सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कुंवर नारायण का काव्य संग्रह है, तो भाई यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है आत्मजयी, बी में दिया है चक्रव्यूह, उसके बाद सी में दिया है परिवेश, उसके बाद डी में दिया इनमें सभी। ठीक है, तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कुंवर नारायण का काव्य संग्रह है, तो इनमें सभी, जो कि डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आकारों के आसपास कुंवर नारायण की कीर्ति है, तो भाई यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है कहानी संग्रह, बी में दिया है काव्य संग्रह, सी में दिया है समीक्षात्मक, उसके बाद डी में दिया है उपन्यास। ठीक है, तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है आकारों के आसपास कुंवर नारायण की कृति है, तो कहानी की संग्रह, जो कि ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कुंवर नारायण का समीक्षात्मक पहलू है, तो भाई यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है मेरे साक्षात्कार, उसके बाद बी में दिया है आज और आज से पहले, उसके बाद सी में दिया है हम तुम, उसके बाद डी में दिया है कोई दूसरा नहीं। ठीक है, तो भाई यहाँ पूछा जाए कुंवर नारायण का समीक्षात्मक पहलू है, तो भाई आज और आज से पहले, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑल क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो वीडियो को प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए विजिट करें तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तब तक नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच, गुड बाय।